जय हिंद दोस्तों, जर्नलिस्ट पीपुल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का हिंदी देखेंगे। कक्षा 10 के हिंदी में 11 नंबर बोर्ड पेपर में कैसे लाएं। 11 नंबर फिक्स हो जाएगा इस वीडियो के देखने के बाद। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन 11 नंबर आप लोग को फिक्स है कि मिलेगा ही। और ट्रिक से बताएंगे कि कैसे आप लोग को ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, बस ट्रिक से बताएंगे, बस थोड़ा समझना पड़ेगा बस। और इस वीडियो से पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ 6 नंबर का, उसको भी आप देख सकते हैं। कक्षा 10 का है तो कक्षा 10 का 6 नंबर और 11 नंबर हो जाएगा 17 नंबर। तो आप लोग का तो 17 नंबर फिक्स ज़्यादा याद, 6 नंबर वाले में कुछ याद करना है लेकिन 11 नंबर वाला इसमें याद ही नहीं करना है ज़्यादा, बस थोड़ा सा आप लोग को देखना है दिमाग से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये समास में 2 समास का कट गया है, कर्मधारय और बहुब्रीहि आपके सिलेबस में नहीं है, इस साल नहीं पढ़ना है। तो चलिए उपसर्ग को देखते हैं। उपसर्ग है क्या, पहले यह समझिए। तो उपसर्ग देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, वो शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, वे किसी शब्द के पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संभव, संहार, संचय में सम उपसर्ग है। यह भाव, हार, चय शब्दों से पहले जुड़ा है। तो उदाहरण देखिए, जैसे अ है तो अ का अनाथ, अविश्वास, असुविधा, अधर्म, अचेतन, यह अ पहले प्रयोग हुआ है ना, यह अ उपसर्ग है अविश्वास का, अनाथ का। तो ये जो टिक मैं किया हूँ सही का, यह इम्पोर्टेंट है, और जो स्टार बना हूँ वो वेरी इम्पोर्टेंट है। वो भी आप लोग देखते जाइएगा और नोट्स जो किताब है उसमें लिखते जाइएगा। तो मैं बताऊँ उपसर्ग कैसे मतलब बोर्ड पेपर में लिखें, तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। तो देखिए पहले मेरी किताब पर, नीर, परा, वी में से किन्हीं 2 का उपसर्ग बनाइए, ऐसे ही दिया रहेगा। तो आप लोग को किन्हीं 3 में से किन्हीं 2 का ही उपसर्ग बनाना है और 2 ही बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाने के लिए दिया रहता है। तो पहला जैसे कि नीर का आ रहा है आप लोग को, तो नीर का कैसे बनाएंगे, निरपराध, निर्वाह। अपने दूसरा परा का नहीं आ रहा है आपको, लेकिन आएगा ही। परा का क्या ज़्यादा थोड़ा है, पराजय, पराभव, मतलब सोच लेंगे आप कोई अच्छा वर्ड ना जो कि कॉमन हो, तो बस वो लिख दीजिएगा 2 वर्ड। और वी का आ रहा है तो इसका विराग, विकास हो गया 3 नंबर, इतना लिख देंगे 3 नंबर फिक्स। और देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए, बोर्ड पेपर में यही पूछेगा ही, बस ज़्यादा इधर उधर से नहीं पूछेगा। अति का, अतिक्रम, अतिकाल, अतिवृष्टि, ये ज़्यादा तो नहीं आता है। और ये अप का ये आता है, इसको आप सही से ध्यान से देखिए। अपव्यय, अपमान, अपकार, अपवाद, अपराध, अपशब्द, इन शब्दों में से कोई 2 शब्द मतलब दिमाग में रख लीजिए कि अप से यही होगा, अपव्यय होगा, अपमान होगा, अपकार, ये सब बोलते हैं, आप नहीं हैं। अपवाद, अपराध कर दिया, वो अपशब्द बोल रहा है तो ये बोलते हैं, तो बस। और अनु का, अनुपस्थित, अनुराग, अनुरूप, अनुकरण, अनुक्रम, अनुशासन, अनुचर, अनुगमन, अनुभूति। अधि का अधिकार, अधिमान, अधिपति। और वेरी इंपॉर्टेंट में अभि का, अभिवादन, अभिशाप, अभिमान, अभिलाषा, अभिजात। आ का आलेख, आकर्षण, आक्रमण, आगमन, आरंभ, आजीवन। उप का उपस्थिति, उपसंहार, उपकार, उपदेश, उपनाम, उपमंत्री, उपवन, उपयुक्त। निर का निरपराध, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष, निरभिमान, निराकर। परि का परिक्रमा, परिजन, परिराम, परिमाण, परिमार्जन, परिहास, परिवर्तन। वी का देखो आया है, विराग, विकार, विकास, विज्ञान, वियोग, विभाग, विक्रय, विनाश, विहार, विजय। सु का सुवास, सुपथ, सुजन, सुकर्म, सुपुत्र, सुलभ, ये सब बहुत सारा वर्ड है, आप अपने से भी बना सकते हैं। अन का अनजान, अनमोल, अनसुना। स का सहचर, सहपाठी, सहयोग, सहमत। प्र का प्रभाव, प्रबल, प्रचंड, प्रमुख, प्रहार। बस इतना इंपॉर्टेंट है, इतना भी देख लेंगे तो 3 नंबर फिक्स है कि मैं गारंटी लिख कर दे रहा हूँ कि 3 नंबर आ ही जाएगा। और 2 नंबर का प्रत्यय पूछा जाता है बोर्ड में। तो प्रत्यय में 2 प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय। तो तद्वित प्रत्यय ज़्यादातर पूछा जाता है बोर्ड में। तो देखिए तद्वित प्रत्यय में आई, ये उस उपसर्ग का उल्टा है, ये अंतिम में जैसे कि आएगा।
जैसे कठिनाई, कठिनाई में क्या आया अंतिम में? आई, कठिनाई आई आया ना। तो उसी तरह कठिनाई का देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा तो नहीं। कठिनाई, भलाई, भराई, पढ़ाई, लिखाई, हंसाई, बस 2 शब्द बनाना है, बस 2 शब्द देख लीजिए। वट का बनावट, सजावट, लिखावट। हट का गर्माहट, घबराहट, जगमगाहट, गड़गड़ाहट। ता का महानता, कविता, सुंदरता, गुरुता। पन का बचपन, भोलापन, पागलपन, बालकपन। त्व का महत्व, ममत्व, कवित्व, प्रभुत्व, गुरुत्व, सतीत्व, बस। और वाह का पहनावा, दिखावा, चढ़ावा, चलावा, बस इतना ही इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लीजिए, आएगा यही। और फिर उसके बाद समास। समास आप लोग को 2 ही पढ़ना है। कर्मधारय समास आपके सिलेबस से कट गया है, तो दूसरा द्विगु समास देखिए, ये पढ़ना है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची शब्द होता है। जैसे कि संख्यावाची, चौराहा है तो 4 राहों का समूह, सिंपल है, पता चल जाएगा कि यह क्या है, चौराहा, 4 राहों का समूह, यह दिया रहेगा, इसको आप लोग को बनाना है। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समूह। 3 तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। सप्त सिंधु, 7 समुद्रों का समूह। पंचपत्र, 5 पत्रों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। ये सब आप लोग देख लीजिए, यही आएगा। 2 नंबर ए भी फिक्स हो जाएगा। एक और समास पढ़ना है, द्विगु समास। 1 नंबर इसमें से पूछेगा और 1 नंबर इसमें से, 2 समास पूछेगा। समास का नाम भी आप लोग को लिखना होगा। तो ये द्वंद्व समास में क्या है, इनमें और लगेगा या लगेगा। जैसे गुण दोष है, वो वाला जो द्विगु समास था उसमें पूछ रहा था संख्यावाची शब्द कि कितना है, या अष्टग्रह है, सप्त सिंधु है, तो ये समझ में आ रहा है कि 7 है, 8 है। और इसमें पूछेगा और लगेगा या लगेगा। तो गुण दोष में गुण और दोष, खरा खोटा, खरा या खोटा, माता पिता, माता और पिता, लग रहा है ना, जीवन मरण, जीवन और मरण, जल थल, जल और थल। यह देखिए इसमें कि या किस में लग रहा है और किस में लग रहा है, अन्न जल, अन्न और जल, देश विदेश, देश और विदेश, आना जाना, आना और जाना, बस। उत्थान पतन, उत्थान और पतन, राजा रानी, राजा और रानी, बस इतना ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना पढ़ लेंगे तो ये भी 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। 2 नंबर का द्विगु 1 नंबर का द्विगु, 1 नंबर का द्वंद्व, बस 2 ही समास पढ़ना है। 2 नंबर का तत्सम शब्द पढ़ना है। तो तत्सम शब्द में भी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो वही मतलब आप लोग देख लीजिए सही से, पहले समझिए कि तत्सम शब्द है का। ये सब संस्कृत के शब्द हैं, ये संस्कृत के शब्द सीधे आए हैं संस्कृत से, और हिंदी में भी ये सेम टू सेम प्रयोग होते हैं। जैसे अंग्रेजी का शब्द आएगा हिंदी में, तो हिंदी में तो नहीं प्रयोग होता है, बहुत कम होता है प्रयोग हिंदी में, लेकिन ये संस्कृत के शब्द हिंदी में भी वैसे ही प्रयोग होते हैं जैसे कि संस्कृत में होते हैं। जैसे अग्नि, हिंदी शब्द इसका आग है, अग्नि का, लेकिन संस्कृत का है, सब जानते हैं अग्नि का ही प्रयोग करते हैं। तो अग्नि का आग, तद्भव हिंदी इसका शब्द है। और अंधकार का अंधेरा, अक्षी का आँख, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। क्षीर का खीर, कर्ण का कान, आद्य का आज, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये गोधूम वाला पूछा जाता है, तो इसका गोधूम का गेहूं याद कर लीजिए। घृत का घी, चढ़क का चना, चतुष्पथ का चौराहा, ज्येष्ठ का जेठ, कपोत का कबूतर, और ध्रुम का धुआं, कूप का कुआं, कर्पूर, ये वाला पूछा जाता है, कर्पूर का कपूर, ध्यान दीजिए। और उच्च का ऊंचा, इक्ष का ईक, गरगर का गागर, श्रवण का श्रवण, अंध का अंधा। और ये प्रस्तर का, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तर का पाहन, पत्थर होता है जो पाहन या पत्थर। वाप्स का भाप, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तिका का बत्ती, स्वप्न का सपना, सत का सौ, स्वर का सूर, सूर्य का सूरज। मस्तिष्क का माथा, मयूर का मोर, मृतिका का मिट्टी, मित्र का मित्र, महिषी का भैंस।
और सप्त का 7, हस्त का हाथ, जीर्ण का जीर्ण, निर्गुण का निर्गुण, उच्चारण का उच्चारण, वृश्चिक का विच्छी, दुग्ध का दुग्ध, दुग्ध का दूध, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार का श्रृंगार और चरण का चरण, कदली का केला। यह मैं अपने अनुभव से भी बता रहा हूँ कि ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब आप लोग याद कर लेंगे तो लगभग आप लोग को 2 नंबर मिल ही जाएगा, क्योंकि ये कई शब्द दिया रहता है, कोई शब्द में से 2 शब्द लिखना होता है, 2 ही शब्द का। अब परिवाची चलिए देखते हैं। तो परिवाची का अग्नि का पूछा जाता है, अनल पावक ज्वाला वहीं आग। और अश्व का भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अश्व का घोटक है, वजी, संदव, तुरंग, घोड़ा। इसका भी 2 या 3 पूछा जाता है, तो यह भी याद कर लीजिए। आँख का नेत्र, चक्षु, नयन, दृग, लोचन। आकाश का नभ, व्योम, अंबर, अनंत, गगन, आसमान। इंद्र का देवेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, देवेश, देवराज। वेरी इंपॉर्टेंट वाला मैं बता रहा हूँ। और इम्पोर्टेंट वाला कपड़ा का भी पूछा जाता है, तो कपड़ा का पट और वस्त्र, वसन, चीर, अंबर। कमल का जलज, पंकज, वारिज, सरिसिज, सरोज, अंबुज, राजीव, अरविंद। कृष्ण का केशव, माधव, गोपाल, मोहन, मुरारी, घनश्याम, वासुदेव। गंगा का अलकनंदा, भागीरथी, सुरसरिता, मंदाकिनी, सुरसरी। जल का पानी, तोय, नीर, पय, अम्बु, सलील, वारी। जंगल का कंतार, वन, कानन, अरण, विपिन। तालाब का सर, पुष्कर, सरोवर, ताल, जलाशय, तडाग। दिन का वार, दिवस, वासर, दिवा। दुख का व्यथा, पीड़ा, कष्ट, शोक, विषाद, क्षोभ। नदी का सलिला, सरिता, सरिता, तटनी, नद। और पक्षी का विहग, विहंग, पखेरु, खग, द्विज, अंडज। पत्थर का पाहन, पाषाण, उपल, प्रस्तर, अस्म। पुष्प का फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम। पुत्र का बेटा, सूत, आत्मज, तनय, नंदन, लाल। पृथ्वी का भू, भूमि, धरा, धरणी, धरित्री, वसुंधरा, धरती। कोई आप 2-3 याद कर लीजिए, इसमें नहीं कि ये पूरा याद करिए, 3 याद कर लीजिए बस। और यह सब आपके बोर्ड के पेपर के साथ साथ ये मतलब कंपटीशन में भी पूछा जाता है। UPSSC के PET में के पेपर में भी पूछा जाता है। मैं खुद दिया हूँ, तभी मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। और आर्मी में बहुत सारे कंपटीशन के पेपर में पूछा जाता है, SSC में पूछा जाता है। तो ये सब बहुत आगे तक काम आएगा, याद कर लेंगे। तो बादल का वारिद, पयोद, नीरद, जलद, जलधर, मेघ, पयोदर। बिजली का विद्युत का सौदामिनी, दामिनी, चपला, चंचला, तड़ित। ब्रह्मा का अज, विरंची, प्रजापति, स्वयंभू, विधाता, पितामह। मृत्यु का निधन, देहावसान, मौत, देहांत, मरण। सूर्य का, यह भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। रवि, भानु, भास्कर, दिनेश, दिनकर, दिवाकर, आदित्य। हवा का वायु, समीर। बस इतना इम्पोर्टेंट है। मैं अपने अनुभव पर यह वीडियो बना रहा था, तो आप लोग यह वीडियो को आराम से देखिए। अगर मेरे मेहनत से खुश हुए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत लंबा वीडियो गया है, तो 11 नंबर का आप लोग का हो ही जाएगा, 11 नंबर। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।